नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके नॉलेज ग्रोथ में। तो आज की हमारी जो संत संप्रदायों की क्लास है वो चौथी क्लास है। 3 पार्ट पहले हो चुके हैं। संत संप्रदायों के, राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदायों के 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ज़्यादा लंबे नहीं हैं, 10-11 मिनट या 13-14 मिनट की क्लासेस हैं। आज की क्लास है, इसमें हम जो बच गए हैं संत संप्रदाय उनको पढ़ेंगे। विभिन्न संप्रदाय और उनके संस्थापकों के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चरणदास जी के बारे में और उनके संप्रदाय के बारे में, चरणदासी संप्रदाय के बारे में। चरणदास जी हैं, इनका बचपन का नाम रणजीत था और इसी शब्द में ही नाम छुपा हुआ है, रण। चरणदासी हैं, इस शब्द में रण आ रहा है, तो रणजीत इनका बचपन का नाम है और ये पीले वस्त्र धारण करते थे। चरणदास जी का जन्म डेहरा अलवर में हुआ। जन्म कहाँ हुआ? चरणदास जी का डेहरा अलवर में। पिता इनके थे मुरलीधर और माता कुंजो देवी। पिता मुरलीधर हैं और गुरु हैं मुनि शुकदेव। इन्होंने 42 नियम दिए हैं, क्योंकि इन्होंने चरणदासी संप्रदाय के संस्थापक थे। ये चरणदासी संप्रदाय के संस्थापक थे, तो इसमें इन्होंने 42 नियम दिए हैं और इनकी प्रधान पीठ दिल्ली में है। राज्य के एकमात्र संत हैं जिनका जन्म राजस्थान में, लेकिन प्रधान पीठ दिल्ली में है। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। इनकी 2 शिष्याएँ थी, जिनमें से सहजोबाई और दयाबाई प्रमुख थी। इनकी 2 शिष्याएँ थी, सहजोबाई और दयाबाई। जो चरणदास जी के प्रमुख ग्रंथ हैं और यहाँ से कई बार सवाल बने हैं और आगे भी बनने की पूरी संभावना है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं ब्रह्म ज्ञान सागर, भक्ति सागर, ज्ञान स्वरोदय। और भी हम इनके ग्रंथों को देखते हैं। ब्रह्मचरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर, संदेह सागर, दान लीला और धर्म जहाज, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। ब्रह्मचरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर, संदेह सागर, दान लीला, धर्म जहाज, ब्रह्म ज्ञान सागर, भक्ति सागर और ज्ञान स्वरोदय। इनकी जो शिष्या थी सहजोबाई, उनका जन्म डेहरा में, इनका जन्म भी डेहरा अलवर में हुआ और इनका ग्रंथ है लिखा हुआ सहज प्रकाश और शब्दावली। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि सहज प्रकाश किसकी रचना है? तो सहजोबाई की है। शब्दावली किसकी रचना है? तो सहजोबाई की है। निम्नलिखित में से कौन सी सहजोबाई की रचनाएं हैं? इस प्रकार भी प्रश्न पूछ सकते हैं। दयाबाई हैं। दयाबाई का जन्म भी डेहरा अलवर में हुआ। इनका प्रमुख ग्रंथ है दयाबोध, विनय, मल्लिका। एक जो ग्रंथ हैं इनके नाम से ही हैं। सहजोबाई का सहज प्रकाश, दयाबाई का दयाबोध और विनय मल्लिका। जिसमें विनय होगा वही तो दया करेगा। चरणदासी संप्रदाय में 2 प्रकार के अनुयायी होते हैं। एक तो जो विरक्त होते हैं वो सन्यासी होते हैं, और जो घरबारी होते हैं वो गृहस्थ होते हैं। विरक्त और सन्यासी होते हैं, विरक्त या सन्यासी, वो पीले वस्त्र धारण करते हैं और ये चरणदास जी स्वयं भी पीले वस्त्र ही धारण करते थे। चंदन का तिलक लगाते हैं। घरबारी और गृहस्थ हैं, वो नोकदार टोपी पहनते हैं। तो ये इनकी पहचान है चरणदासी में 2 प्रकार के अनुयायियों की, और ये इनके ग्रंथ हैं चरणदास जी के। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रणामी संप्रदाय के बारे में। प्रणामी जो संप्रदाय है इसकी स्थापना या संस्थापक कौन थे? प्राणनाथ जी थे। प्राण पर इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। और इनकी प्रधान पीठ है वो पन्ना एमपी में है। प्रणामी संप्रदाय की प्रधान पीठ पन्ना एमपी में है और राजस्थान में जयपुर में इनकी पीठ है। राजस्थान में जयपुर में भी प्रणामी संप्रदाय की पीठ है। और इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं प्राणनाथ जी के कुजलम स्वरूप और तारतम सागर। इम्पोर्टेंट है ये। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार बने हैं और आगे भी बनने की पूरी संभावना है।
अब हम पढ़ते हैं प्रणामी संप्रदाय के ही ये जो प्राणनाथ जी हैं, इनका जन्म कहाँ पर हुआ? तो इनका जन्म जामनगर गुजरात में हुआ। जामनगर गुजरात में हुआ। और इनके गुरु हैं वो निजानंद हैं। जा से जामनगर और जा से निजानंद, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। ये प्रणामी संप्रदाय के बारे में प्रमुख जानकारी थी। अब हम पढ़ते हैं लाल दासी संप्रदाय के बारे में। लाल दासी संप्रदाय के संस्थापक हैं वो लाल दास जी हैं। इनकी प्रधान पीठ नगला जहाज भरतपुर में है। नगला जहाज भरतपुर में है। और लाल दास जी का जन्म धौलीधूब अलवर में हुआ। धौलीधूब अलवर में हुआ। और इनके गुरु थे गद्दन चिश्ती। गद्दन चिश्ती हैं इनके गुरु। इस संप्रदाय के साधु स्वयं कमाकर खाते हैं, ये भीख नहीं मांगते हैं, ये स्वयं कमाकर खाते हैं। और शाहजहाँ के पुत्र दारा शिकोह ने लाल दास जी से भेंट की थी। इम्पोर्टेंट है। किस मुगल ने लाल दास जी से भेंट की थी? तो शाहजहाँ के पुत्र दारा शिकोह ने लाल दास जी से भेंट की थी। लाल दास जी के बारे में और भी हम जानकारी देखते हैं। लाल दास जी के पिता चांदमल और माता समदा थी, समदा देवी। पिता चांदमल और माता समदा देवी थी लाल दास जी की माता और पिता। लाल दास जी हैं वो अपने गुरु गद्दन चिश्ती से प्रेरित होकर धौलीधूब छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर इनका जन्म होता है, तो यहाँ से जाकर ये बांधोली गांव में सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया बना लेते हैं। अपने गुरु गद्दन चिश्ती से प्रेरित होकर धौलीधूब को छोड़ देते हैं और बांधोली गांव में सिंहशिला पहाड़ी पर कुटिया बना लेते हैं। मेव मुसलमान है, इनको पीर मानते हैं। मेव मुसलमान इनको पीर मानते हैं। इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं लाल दास जी हैं, इनके प्रमुख ग्रंथ हैं लाल दास जी की चेतावनियाँ, तो ये इनका प्रमुख ग्रंथ था। मृत्यु इनकी 1648 में 108 वर्ष की आयु में हो जाती है, 1648 में। तो ये लाल दास जी के बारे में प्रमुख जानकारी थी। अब हम पढ़ते हैं निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय हम पढ़ते हैं। तो निरंजनी संप्रदाय को स्थापित करने वाले थे संत हरिदास जी। और संत हरिदास जी हैं वो सांखला राजपूत थे। और संत हरिदास जी का जन्म कापड़ोद डीडवाना में हुआ। इनको कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनने की पूरी संभावना है और बन चुका है एक सवाल एक बार। कलयुग का वाल्मीकि किस संत को कहा जाता है? तो संत हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। और इनके द्वारा स्थापित निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो गाढ़ा डीडवाना में है। निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? गाढ़ा डीडवाना में है। और संत हरिदास जी के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो हैं मंगल राज प्रकाश, हरिपुरुष की वाणी, भक्त विरदावली, साखी और हरिपुरुष भर्तृहरि संवाद। ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं और यहाँ से कई बार सवाल बन चुके हैं, आगे भी बनने की पूरी संभावना है। ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं संत हरिदास जी के। और इसमें हमने पढ़ा है निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी के बारे में। और ये निरंजनी संप्रदाय के अनुयायी हैं वो परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहते हैं। और इस संप्रदाय के दो भेद हैं, निहंग और घरवारी। निहंग हैं वो भिक्षा मांगते हैं, घुमंतु साधु होते हैं। और घरवारी होते हैं वो गृहस्थ जीवन जीते हैं। तो ये निरंजनी संप्रदाय के बारे में प्रमुख जानकारी अभी हमने देखी। निष्कलंक संप्रदाय को अब हम देखते हैं। तो निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक हैं संत मावजी। संत मावजी हैं निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक। इनके द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ हैं चोपड़ा। और चोपड़ा ग्रंथ को देखकर मकर संक्रांति को भविष्यवाणी भी की जाती है। इन्होंने संत मावजी ने बेणेश्वर को लोकप्रिय बनाया। संत मावजी का जन्म साबला डूंगरपुर में हुआ और प्रधान पीठ भी साबला डूंगरपुर में ही है। प्रधान पीठ भी कहाँ पर है? साबला डूंगरपुर में। और इनका जन्म भी साबला डूंगरपुर में हुआ। अब हम पढ़ते हैं अलखिया संप्रदाय। अलखिया संप्रदाय के संस्थापक लाल गिरिजी हैं। लाल गिरिजी महाराज चूरू के। लाल गिरिजी महाराज चूरू के। इनका जन्म सुलखिया चूरू में हुआ। अलखिया संप्रदाय के संस्थापक
लालगिरी जी का जन्म सुलखिया चूरू में हुआ और प्रधान पीठ बीकानेर में है। इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है वो अलख स्तुति प्रकाश है। अलख स्तुति प्रकाश है। अब हम पढ़ते हैं नाथ संप्रदाय के बारे में। नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं नाथ मुनि। प्रमुख प्रचारक थे इनके नाथ संप्रदाय के मत्स्येंद्र नाथ। प्रमुख प्रचारक मत्स्येंद्र नाथ थे। नाथ संप्रदाय के प्रचारक और संस्थापक थे नाथ मुनि। शैव भक्ति से संबंधित संप्रदाय है ये। प्रधान पीठ है जोधपुर में। प्रधान पीठ कहाँ पर है? जोधपुर में है। राजस्थान में इसके 2 शाखाएं हैं, बैराग पंथ और माननाती पंथ। बैराग पंथ है, इससे भर्तृहरि जुड़े हुए हैं और प्रधान पीठ इसकी है राताडूंगा पुष्कर में। राताडूंगा पुष्कर में इसके प्रधान पीठ हैं। और माननाती पंथ हैं वो उसके प्रमुख पीठ है महामंदिर जोधपुर में। जोधपुर राजा मान सिंह का संबंध इस पंथ से है, माननाती पंथ से है। मान सिंह का मान और यहाँ पर भी मान है, तो माननाथी पंथ से जोधपुर महाराजा मान सिंह का संबंध है और प्रमुख पीठ है इसके महामंदिर जोधपुर में। तो ये नाथ संप्रदाय के बारे में प्रमुख जानकारी। अब हम पढ़ते हैं संत धन्ना भगत के बारे में। संत धन्ना भगत हैं, इनका जन्म धुवन या धुआं कला टोंक में हुआ, जाट परिवार में 1415 ईस्वी में। 1415 ईस्वी में धुवन या धुआं कला टोंक में जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके जो गुरु जी थे रामानंद जी थे, वो इनके गुरु संत धन्ना भगत के। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक इनको माना जाता है धन्ना भगत को। संत धन्ना जी द्वारा रचित पद क्या कहलाते हैं? तो संत धन्ना जी द्वारा रचित पद धन्ना जी की आरती कहलाते हैं। धन्ना जी के कुछ पद कहाँ पर मिलते हैं? तो धन्ना जी के कुछ पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। और धन्ना भगत जी का पैनोरमा है वो धुआं कला टोक में है, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। जन्मस्थली जहाँ पर है वहाँ पर इनका पैनोरमा भी बना हुआ है। अब हम पढ़ते हैं दासी संप्रदाय के बारे में। दासी संप्रदाय के बारे में। दासी संप्रदाय की जो संस्थापक थी वो थी मीराबाई। कौन थी? मीराबाई, जो कि महाराणा प्रताप की ताई जी थी। मीराबाई का जन्म कुड़की ब्यावर जिले में हुआ। कुड़की ब्यावर में। कुड़की जो पहले पाली में था अब ब्यावर में आ चुका है। कुड़की ग्राम ब्यावर में आ चुका है। और दासी संप्रदाय की प्रधान पीठ मेड़ता नागौर में है। पिता इनके रतन सिंह थे। पति भोजराज जो कि सांगा के पुत्र थे। इनके मीराबाई के पहले गुरु जीव गोस्वामी और दूसरे गुरु रैदास थे। कृष्ण भक्ति माधुर्य भाव से की। और यहाँ से सवाल बन चुका है एग्ज़ाम में कि मीराबाई के दूसरे गुरु कौन से थे? तो हमें ध्यान रखना है, पहले गुरु थे जीव गोस्वामी और दूसरे गुरु थे रैदास। कृष्ण भक्ति माधुर्य भाव से इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो रुक्मणी मंगल, राग सोरठा, मीरा पदावली, नरसिंह मेहतारी हुंडी, टीकारा गोविंद। और एक ग्रंथ है नरसिंह जीरो मायरो। नरसिंह जीरो मायरो हैं वो रत्ना खातिन ने लिखी हैं। मीराबाई के निर्देशन में लिखी है रत्ना खातिन ने नरसिंह जीरो मायरो। मीराबाई का अंतिम समय द्वारका गुजरात में गुजरा। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। ये मीराबाई के बारे में प्रमुख जानकारी थी। अब हम पढ़ते हैं प्रमुख महिला संत। जो अन्य प्रमुख महिला संत हैं, मीराबाई के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं गौरी बाई के बारे में। गौरी बाई हैं ये डूंगरपुर की हैं। वागड़ की मीरा इनको कहा जाता है। कृष्ण को पति के रूप में मानकर इन्होंने पूजा की। संत रानाबाई हैं, इनका जन्म हरनावा परबतसर में हुआ, जो कि डीडवाना कुचामन जिले में है। हरनावा परबतसर हैं वो डीडवाना कुचामन जिले में है। इनके गुरु खोजीजी महाराज प्रथम थे और द्वितीय गुरु या मुख्य गुरु कहें तो संत चतुरदास जी हैं। कई जगह पर मिलता है कि संत चतुरदास जी का उपनाम ही खोजी जी था, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना है कि संत चतुरदास जी का उपनाम पूछे तो खोजी जी बताना है। और अगर इस तरीके से पूछे जाए कि इनके पहले गुरु और दूसरे गुरु कौन थे, तो इस तरीके से
हमें बताना है। रानी रत्नावती भावगढ़ के महाराज माधो सिंह की महारानी, ये कृष्ण उपासक थी। रानी रूपादे हैं, वो राव मल्लीनाथ जी की रानी थी, राव मल्लीनाथ जी की रानी। गुरु इनके उद्गम जी थे। अन्य संप्रदायों के बारे में हम चर्चा करते हैं। गोदड़ संप्रदाय दांतड़ा में है, प्रधान पीठ कहाँ पर है? दांतड़ा शाहपुरा में। और गुदड़ संप्रदाय के संस्थापक संत दास जी थे। नवल संप्रदाय हैं, इसके प्रधान पीठ जोधपुर में है। तेरापंथी संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो कंटालिया पाली में है। और तेरापंथी संप्रदाय की स्थापना आचार्य भिक्षु ने की थी। बोहरा संप्रदाय है वो गलियाकोट में है, गलियाकोट में प्रधान पीठ है। बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।